आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियोजन के प्रकार की, जो कि क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 का ही एक टॉपिक है। तो नियोजन तो आपको पता ही होगा कि नियोजन क्या होता है, नियोजन क्यों किया जाता है, नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य, ये सब आपको पता होगा। फिर भी मैं एक बार नियोजन का अर्थ आपको बता देती हूँ। नियोजन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना और उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा तैयार करना मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले ये डिसाइड कर लेना कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसकी सहायता से करना है और कैसे करवाना है। तो ये सब होता है नियोजन में। अब बात करते हैं नियोजन के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ प्लानिंग की। योजनाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, ये आप लोगों को पता ही है। योजनाएं दीर्घकालीन भी हो सकती हैं और अल्पकालीन भी हो सकती हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न आवश्यकताओं, परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को लेकर योजनाओं का निर्माण किया जाता है। जो हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां हैं और जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उन्हीं को लेकर हम अपनी योजनाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी कारण विभिन्न प्रबंध विद्वानों ने नियोजन के विभिन्न प्रकार बताए हैं। बात करते हैं कौन कौन से वो विद्वान हैं और उनके अनुसार उन्होंने नियोजन के कितने प्रकार बताए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज आर टेरी की। जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 भौतिक नियोजन, नंबर 2 क्रियात्मक नियोजन, नंबर 3 विस्तृत नियोजन और नंबर 4 सामान्य मिश्रित नियोजन। फिजिकल प्लानिंग, फंक्शनल प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड लास्ट वन इज जर्नल कॉम्बिनेशन प्लानिंग। ये तो था जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन जी ग्लोवर के अनुसार। इन्होंने नियोजन को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 प्रशासकीय नियोजन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, नंबर 2 संचालनात्मक नियोजन, ऑपरेटिव प्लानिंग, नंबर 3 परियोजना नियोजन यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये था जॉन जी ग्लोवर के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैसिल डब्ल्यू डेनिंग के अनुसार। इन्होंने नियोजन को 3 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 संचालनात्मक नियोजन, नंबर 2 परियोजना नियोजन और नंबर 3 मोर्चाबंदी अथवा व्यूह रचना नियोजन। ऑपरेटिव प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी प्लानिंग। ये तो थे कुछ इनके टाइप्स जो विभिन्न विद्वानों ने अपने मत के अनुसार इनको बांटा। हम जानेंगे कुछ अन्य आधार पर नियोजन के जो मुख्य प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है। यहाँ पर हम बात करते हैं उन 4 प्रकार के नियोजन की। नंबर 1 समय अवधि के आधार पर, पीरियड लेवल बेसिस, नंबर 2 प्रबंध के स्तर के आधार पर, मैनेजमेंट लेवल बेसिस एंड नंबर 3 आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लान्स एंड नंबर 4 इज उपयोग के आधार पर, यूज बेसिस। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं समय अवधि के आधार पर, पीरियड लेवल बेसिस। समय के आधार पर योजनाओं को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 अल्पकालीन योजना, नंबर 2 दीर्घकालीन योजना। अब जो ये 2 प्रकार से इन लोगों ने इसको विभक्त किया है, किसको, समय को। एक बताया इन्होंने अल्पकालीन योजना, एक बताया दीर्घकालीन योजना। अल्पकालीन मतलब जो शॉर्ट टर्म प्लान है और जो दीर्घकालीन योजनाएं हैं मतलब लॉन्ग और पर्सपेक्टिव प्लानिंग्स हैं। पर हम जानते हैं अल्पकालीन योजना के बारे में कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होती है। अल्पकालीन योजना से आशय छोटी अवधि के लिए बनाई गई योजना से है। कहीं भी अगर अल्प आए तो वहाँ आप समझ जाइए कि ये शॉर्ट टर्म जितने भी प्लान्स हैं, यहाँ पर बहुत कम अवधि की बात हो रही है। अल्प अवधि मतलब कम अवधि की बात, दीर्घकालीन मतलब कुछ लंबे समय की जो अवधि होती है उनकी वहाँ पर बात होती है। तो जो छोटी अवधि के लिए बनाई जाती हैं योजनाएं वो होती हैं अल्पकालीन योजनाएं। जानते हैं वो कौन कौन सी योजनाएं उसमें शामिल कर सकते हैं? दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, तिमाही और छमाही और लास्ट वार्षिक योजना। अब दैनिक का मतलब होता है जो डेली वाली प्लानिंग्स होती हैं, जितने भी हमारे दैनिक जो भी हम योजनाएं तैयार करते हैं एक दिन की, वो आ जाता है दैनिक में। साप्ताहिक मतलब जो वीक के हिसाब से वो अपनी योजनाएं प्लान करते हैं, वीकली जितनी भी उनकी प्लानिंग्स होंगी वो वाली प्लानिंग्स। पाक्षिक मतलब होता है जो 15 डेज के लिए बनाई जाती हैं। मासिक मतलब होता है जो एक 1 मंथ के लिए बनाई जाती हैं। और तिमाही मतलब 3 मंथ्स के लिए और छमाही मतलब 6 मंथ्स के लिए।
तो ये सारी योजनाएं किस में आ जाती हैं? अल्पकालीन योजना के अंतर्गत आ जाती हैं। इन अल्पकालीन योजना में तत्कालीन समस्याओं के निवारण पर अधिक बल दिया जाता है। जो अल्पकालीन योजनाएं होती हैं उस योजनाओं में क्या होता है कि जितनी भी तत्कालीन समस्याएं वो होती हैं जो प्रॉब्लम ऑफ द टाइम आ जाती हैं, मतलब जिनके निवारण के लिए हमारे पास बहुत कम समय होता है, ठीक है, वो हो जाती हैं तत्कालीन समस्याएं। और उन्हीं के निवारण के लिए हम जितनी भी योजनाएं बनाते हैं वो सारी अल्पकालीन योजनाएं बनाते हैं। ये तो थी अल्पकालीन योजना। नेक्स्ट हम बात करेंगे दीर्घकालीन योजना के बारे में, यानी जो लॉन्ग प्लानिंग्स हैं या जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग्स हैं उनके बारे में। दीर्घकालीन योजना से आशय लंबे समय के लिए बनाई गई योजना से है, जैसे 10 वर्ष, 15 वर्ष तथा 20 वर्ष के लिए योजना बनाना, वो हो जाता है दीर्घकालीन योजना। 5 वर्ष से अधिक अवधि वाली योजना दीर्घकालीन योजना होती है। एक उपक्रम का जीवन बहुत लंबा होता है और कुछ उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को थोड़ी अवधि में प्राप्त करना भी संभव नहीं होता। तो जिन उद्देश्यों को हमें जल्दी प्राप्त करना हो, जैसे 1 साल, 1 हफ्ता या फिर 1 दिन या फिर 6 महीने, वो आ जाती हैं अल्पकालीन योजनाएं में। लेकिन जो हमें 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, ये सभी किसमें आ जाती हैं? दीर्घकालीन योजनाओं में। तो ये तो था आपका समय अवधि के आधार पर नियोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, प्रबंध के स्तर के आधार पर, मैनेजमेंट लेवल बेसिस। प्रबंध के स्तर के आधार पर योजनाओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 उच्च स्तरीय योजना, नंबर 2 मध्य स्तरीय योजना और नंबर 3 निम्न स्तरीय योजना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी उच्च स्तरीय योजना की। जो उच्च स्तरीय योजना होती है वो उच्च प्रबंधकों के द्वारा तैयार की जाती है। अब उच्च प्रबंधक जैसे जर्नल मैनेजर, एक सटीक एग्जाम्पल होगा, जर्नल मैनेजर के द्वारा जो भी योजनाएं तैयार की जाएंगी वो किस में होंगी? उच्च स्तरीय योजना में शामिल होंगी। अब इसके अंदर संपूर्ण उपक्रम की सामान्य नीति, उनका जो एक पॉलिसी है, उसको ऑब्जेक्टिव्स को लेकर उनके जितने भी लक्ष्य हैं, बाजार, इन सभी का इसमें क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, तैयार किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मध्य स्तरीय योजना में। यह मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है। ये योजनाएं युक्तियों के रूप में तैयार की जाती है जिनके द्वारा उपक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति करना संभव हो पाता है। ये तो आपको क्लियर ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 की, निम्न स्तरीय योजना। यह योजना पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की जाती है तथा उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से संबंध रखती है। अब आपको पता ही होगा कि जो प्रबंध के स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। जो प्रबंध के स्तर है, चैप्टर नंबर 1, उसमें आपने पढ़ा ही होगा। जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें आपको पता होगा कि जो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट है, यानी जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं, उसमें कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें आते हैं, मुख्य प्रबंधक उसमें आते हैं और चेयरमैन उसमें आते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा उसके ठीक नीचे आता है मध्य स्तरीय प्रबंध। मिडिल लेवल मैनेज में कौन कौन आता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं उसमें, और आपका आता है डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर उसमें आते हैं। फिर आ जाता है आपका निम्न स्तरीय, और निम्न स्तरीय में कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स और फोरमैन। ये आप एक बार फर्स्ट चैप्टर को, प्रबंध के स्तर को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, आपका जो ये वाला टाइप है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं। जो नियोजन के प्रकार हैं, पहला था समय अवधि के आधार पर, दूसरा था प्रबंध के स्तर के आधार पर, और यहाँ पर तीसरा है आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लान्स। आंतरिक योजना से आशय उपक्रम के अंदर की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित योजनाओं को बनाने से है। फॉर एग्जाम्पल, आंतरिक संगठन के प्रारूप की रचना, उत्पादन की मात्रा तथा गुण संबंधी कोई भी योजना बनाना, कर्मचारियों की पदोन्नति एवं पद अवनयन संबंधी योजनाएं करना, उत्पादन की तकनीक संबंधी योजनाएं करना। तो ये सारी योजनाएं किस में शामिल हो जाती हैं? आंतरिक योजनाओं में। फिर आता है आपका बाहरी योजना। बाहरी योजना से आशय उपक्रम के बाहर की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को निष्पादित करने से है, और जो उनके नियंत्रित हेतु बनाई जाती हैं वो होती है सारी बाहरी योजना। अब अगर बाहरी योजना की बात करूं तो वो आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि विक्रय की योजना तैयार करना, सेल प्लानिंग,
फिर परचेज प्लानिंग और जितनी भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमारी योजनाएं होती हैं उनको भी बनाना। जो एक इंडस्ट्री में, एक फर्म में माल तैयार हो रहा है, फर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी प्लान्स हम बना रहे हैं, वो हो जाते हैं हमारे आंतरिक प्लान यानी इंटरनल प्लान्स। और जितनी भी बाहर की प्लानिंग हम करते हैं, जितनी भी बाहर की हम योजनाएं बनाते हैं, जैसे आपका मैंने बताया विक्रय योजना, क्रय योजना, और आपका आ जाता है यातायात संबंधी योजना। ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं वो किस में आ जाएगी? बाहरी योजना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप नंबर 4 की, उपयोग के आधार पर, यूज बेसिस। उपयोग के आधार पर योजनाओं को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, स्थायी अथवा बार बार उपयोग की गई योजनाएं, स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान्स। एंड नंबर 2, एकल उपयोग योजनाएं, सिंगल यूज प्लान्स। बात करते हैं स्थायी अथवा बार बार उपयोग की योजनाओं की। इन योजनाओं का निर्माण उपक्रम के उच्च प्रबंध के द्वारा किया जाता है। भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु स्थायी रूप से तथा बार बार काम में लाने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। जो कुछ ऐसी भी पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं, कुछ ऐसे भी प्लान्स बनाए जाते हैं जिनको समय समय पर बार बार उनका इस्तेमाल किया जा सके, उनको इस्तेमाल में लाया जा सके, इसलिए उनको तैयार किया जाता है। इन योजनाओं में ऐसी बातों को सम्मिलित किया जाता है जो बार बार काम में आ सके। कुछ ऐसे भी प्लान्स होते हैं जो एक फर्म के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बार बार यूज़ में आ सके। ये योजनाएं संस्था में कार्यरत अधिकारियों का निश्चित परिस्थितियों में बार बार एवं निरंतर निर्देशन करती रहती हैं। इसका कारण यह है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं से सीमा और जो दिशा निर्धारित कर दी जाती है, उन्हीं के अनुसार सरलता से उपयुक्त निर्णय भी लिए जा सकते हैं। मतलब जो स्थायी उपयोग की योजनाएं हैं, इनको आप इस तरीके से समझें, कुछ योजनाओं का निर्माण उपक्रम के उच्च प्रबंधक द्वारा किया जाता है और इस प्रकार किया जा सकता है कि वो भविष्य में भी उसको बार बार यूज़ कर सके। ये तो थी हमारी स्थायी या फिर बार बार उपयोग की गई योजना। हम बात करते हैं एकल उपयोग योजना की, सिंगल यूज प्लान्स की। एकल उपयोग योजनाएं किसी विशेष परिस्थिति का समाधान करने हेतु तत्कालीन उपयोग के लिए बनाई जाती हैं। जो एकल उपयोग की योजनाएं होती हैं वो किसी विशेष परिस्थिति के लिए, यानी जो बहुत ज़्यादा विशेष होता है, विशेष परिस्थिति होती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए उन योजनाओं को बनाया जाता है, तो वो होती हैं एकल उपयोग योजनाएं। जैसे ही उक्त विशेष परिस्थिति का समाधान हो जाता है, एकल योजना का भी अंत हो जाता है। मतलब वो योजना ऐसी होती है कि अगर एक बार वो प्रयोग में आ गई, उसके बाद वो दोबारा से हम उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। लेकिन जो बार बार उपयोग की योजनाएं होती हैं उनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन जो एकल उपयोग की योजनाएं होती हैं उनको एक बार प्रयोग में लाकर वो जब दूसरी बारी में हमें प्रयोग में लाना होता है तो वो पहले ही बार के प्रयोग में आकर उसका अंत हो जाता है। एक बार उपयोग करने के पश्चात इन योजनाओं का कोई महत्व नहीं रहता और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इन्हें बार बार के लिए भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।